एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रह मंडल के विशाल ग्रह बृहस्पति का 30 मार्च को धनु राशि में प्रवेश होने जा रहा है। बृहस्पति देव धनु राशि में यहाँ पर 22 दिनों तक रहेंगे और उसके बाद 22 अप्रैल को वृश्चिक राशि में पुनः आ जाएंगे। जब बृहस्पति धनु राशि में होंगे तो 10 अप्रैल को वक्री होंगे और 12 दिनों के बाद वक्री अवस्था में होने के कारण पिछली राशि वृश्चिक राशि में भी आएंगे। वृश्चिक राशि में बृहस्पति की वक्री गति 11 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद मार्गी होकर बृहस्पति की स्थिति वृश्चिक राशि में 4 नवंबर तक रहने के उपरांत पुनः धनु राशि में 5 नवंबर 2019 को जो है सो धनु राशि में इनका संचार होगा, जहां पर यह 30 मार्च 2020 तक रहेंगे। तो इन 22 दिनों में 30 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक सभी राशि वालों पर बृहस्पति के इस संचार का अर्थात धनु राशि में संचार का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में बृहस्पति की स्थिति उत्तम है। यहां से बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तृतीय भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से इस समय खंड में मेष राशि वाले प्रफुल्लित रहेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, नई नई योजनाओं को अमल में लाएंगे। इस समय में संतान प्राप्ति भी संभव है और अगर आपका कोई काम रुक रहा था तो बहुत संभव है कि इस 22 दिन में वह काम संपादित हो जाए। इस समय खंड में मेष राशि वालों को कामकाज के मामले में उन्नति मिलेगी, धन की स्थिति में भी सुधार होगा। हालांकि शनि और केतु की भी स्थिति धनु राशि में रहने वाली है, जिसके कारण से कार्य का परिवर्तन भी संभव है। जो लोग नौकरी में चेंज करने की सोच रहे हैं उसके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। यह समय मेष राशि वालों के लिए धर्म और अध्यात्म में प्रवृत्त होने का भी है। आध्यात्मिक कार्य आप करेंगे। इस समय बहुत संभव है कि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, मंदिर आदि का दर्शन करें। इस समय काल में आपको अपने पिता से, छोटे भाई बहन से, मित्रों से अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण से आपकी प्रगति होती रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती है और यहां से बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है और सुख भाव पर भी पड़ रही है। चूंकि शनि और केतु भी साथ में हैं, इसलिए प्रोफेशन संबंधी बातों में अचानक रूप से किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, लेकिन परेशानी आएगी तो उसका समाधान भी आएगा, इसलिए उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय में घुटने, कमर और जोड़ों में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। आपको किसी कारण से ऋण आदि भी लेना पड़ सकता है। बहुत लोग तो ऋण इसलिए लेंगे क्योंकि उनको घर लेना है या वाहन लेना है। तो इस समय में आप घर या वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी बातों में अगर कंफर्ट फील कर रहे हैं तो प्रोसीड करें, आपको लोन मिलेगा और लोन के आधार पर आप इन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार धनु राशि में हो रहा है, अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्तम भाव में संचार करने जा रहे हैं। सप्तम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो उनकी दृष्टि आय भाव पर भी होगी और साथ ही यह पराक्रम भाव को भी देख रहे होंगे और लग्न को भी देख रहे होंगे। तो यह जो 22 दिन का समय खंड है, इसमें मिथुन राशि वालों को अच्छा अनुभव मिलने जा रहा है, लाभ में वृद्धि हो रही है, इच्छा पूर्ति का यह समय है, विवाह का भी यह समय है। अगर विवाह किसी कारण से विलंबित था तो इस समय खंड में बहुत संभव है कि विवाह संबंधी बातें अग्रसर हों, विवाह संबंधी बातें प्रगति करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा है। अगर आप कोई छोटी छोटी यात्रा करना चाह रहे हैं या विदेश में रहना चाह रहे हैं या विदेश के लिए वीजा आदि का आप इंतजार कर रहे थे तो बहुत संभव है कि इस समय खंड में आपकी इच्छा पूर्ति यहां पर भी हो जाए।
जो लोग व्यापार आदि के संदर्भ में किसी प्रकार का परेशानी महसूस कर रहे थे, तो इस 22 दिन में बहुत संभव है उनकी परेशानी का समाधान उन्हें मिल जाए। व्यापार उन्नति के लिए भी यह समय अनुकूल है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का संचार रोग भाव में होने जा रहा है और यहां से बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव और धन भाव, इसके साथ ही कर्म भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो जहां तक प्रोफेशन संबंधी बातों के लिए है तो यह समय अनुकूल है। इस समय में नौकरी में उन्नति होगी, प्रमोशन आदि की संभावना बनती हुई दिख रही है। जो लोग नए नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बहुत संभव है कि इस समय खंड में उन्हें नई नौकरी प्राप्त हो जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस समय कोई रिजल्ट आने वाला है तो बहुत मुमकिन है कि आपको इस समय सफलता प्राप्त हो जाए। हालांकि इस समय में स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर के कुछ चिंता बनती है और इस मद में आपको कुछ व्यय भी करना पड़ेगा, अर्थात एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ रीजन जो है सो इस समय खंड में संभव है। अगर आप किसी प्रकार का लोन आदि लेना चाह रहे हैं तो इस समय खंड में आपको लोन की भी प्राप्ति होगी। हालांकि स्वास्थ्य के संदर्भ में एक और चीज कहना चाहूंगा कि इस समय अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखें, बाजारू चीज उतना ना खाएं, जंक फूड पर भी जो है सो कंट्रोल रखें खाने पर, ताकि किसी प्रकार की जो है सो पेट संबंधी या लीवर संबंधी समस्या ना हो, क्योंकि इस समय में वायु विकार बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण से जोड़ों का दर्द आपको महसूस हो सकता है। तो कर्क राशि वाले इन सब बातों का ध्यान रखें तो यह गोचर जो बृहस्पति का धनु राशि में होने जा रहा है यह अच्छा ही साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, आनंद का भाव है। तो जब बृहस्पति देव इस भाव में संचार करेंगे तो सिंह राशि वाले प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नता उनके जीवन में आएगी, नई नई शुभ बातों का उदय उनके जीवन में होगा। क्योंकि यहां से बृहस्पति की दृष्टि इच्छा पूर्ति भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए आपकी जो अनुकूल इच्छाएं हैं, उचित इच्छाएं हैं, वह भी पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव और लग्न पर भी जो है सो पड़ेगी, जिसके कारण से भाग्य का सहयोग इस समय मिलेगा और नेम फेम, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य ये सब अच्छे स्तर को प्राप्त होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का धनु राशि में गोचर अत्युत्तम है। इस समय में आप अपने नई योजनाओं पर विचार करें। अगर आप किसी काम को चेंज करना चाहते हैं तो इस समय में उस पर आप विचार कर सकते हैं। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको भाग्य और बड़े लोगों का साथ मिल रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार सुख भाव में होने जा रहा है। सुख भाव में बृहस्पति की स्थिति उत्तम है और यहां से वह कर्म भाव को भी दृष्ट करेंगे, साथ ही अष्टम भाव और द्वादश भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो जहां तक प्रोफेशन रिगार्डिंग बात है, सुख शांति संबंधी बात है, यह अच्छी स्थिति में रहने वाली है। हालांकि सैटर्न और केतु के साथ में होने पर थोड़ी परेशानी तो सुख संबंधी बातों में रहती है, लेकिन जब तक बृहस्पति देव धनु राशि में है, अर्थात 22 अप्रैल तक, तो उस समय तक तो कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी संबंधी बातों में या घरेलू बातों में प्रसन्नता आप पाएंगे। प्रोफेशन में भी इस समय उन्नति रहेगी। अगर आप जो है सो कहीं विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, घूमने जाना चाह रहे हैं, इन सब चीजों के लिए भी यह समय अनुकूल है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना चाह रहे हैं तो बहुत संभव है कि उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन इस समय इस कार्य की सिद्धि संभव है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छा ही है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार पराक्रम भाव में होने जा रहा है और वहां से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, पत्नी भाव पर पड़ रही है और इच्छा पूर्ति स्थान पर भी बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय आप में पराक्रम का उदय होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, तदुपरांत भाग्य की भी वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य के सहयोग के कारण से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। जो विवाह योग्य तुला राशि के जातक हैं उनके लिए भी यह समय सुखद है, विवाह होने की संभावना है। जो लोग व्यापार में संलग्न हैं
उनके लिए भी यह समय अच्छा है। व्यापार में वृद्धि हो रही है, आमदनी में वृद्धि हो रही है। इस समय में आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलने वाला है, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलने वाला है। हालांकि सैटर्न और केतु की भी स्थिति साथ में है और राहु की स्थिति भाग्य भाव में है, तो इसका अपना एक परिणाम है जिस पर हमने एक वीडियो पहले ही पोस्ट किया हुआ है, उसे आप देखें, राहु केतु का जो गोचर है। लेकिन जहां तक जुपिटर के ट्रांजिट की बात है तो जुपिटर का ट्रांजिट यहां पर अच्छा फल देने जा रहा है लिब्रा साइन वाले पीपल को। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होने जा रहा है, धन भाव में होने जा रहा है। धन भाव से बृहस्पति की दृष्टि रोग भाव, ऋण भाव, आयु भाव और इसके साथ ही कर्म भाव पर पड़ रही है। तो जुपिटर यहां से अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि यह संकेत करता है कि वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक पक्ष इन दिनों में मजबूत होने जा रहा है। धन संबंधी बातें अच्छी स्थिति को प्राप्त कर रही हैं। कुटुंब में भी सौहार्द बने रहने की संभावना है और प्रोफेशन रिगार्डिंग बातों में भी अच्छी स्थिति रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार जन्म राशि स्थान पे होने जा रहा है, अर्थात लग्न पे होने जा रहा है, और यहां से गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव और भाग्य भाव और पत्नी भाव पर पड़ने वाला है। इस कारण से इस समय खंड में धनु राशि वालों को प्रसन्नता मिलेगी, उनके रुके हुए काम बनेंगे, भाग्य का जो है सो उदय होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा और नई नई योजनाओं पर आप काम कर पाएंगे। जहां तक विवाह संबंधी बातें हैं तो वह भी अनुकूल होने जा रही हैं। जो विवाह योग्य धनु राशि के जातक हैं उनका विवाह भी इस समय में संभव है। जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। पिता का सहयोग इस समय बना हुआ है। पिता का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद इस समय आपको मिलने वाला है। धर्म अध्यात्म जैसी बातों में इस समय उन्नति रहने वाली है। इस समय आपके मन में शुभ विचार का उदय होगा, जिसके कारण से सुख शांति और संतुष्टि महसूस करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार व्यय भाव में होने जा रहा है। चूंकि बृहस्पति देव धन कारक हैं और धन कारक की स्थिति व्यय भाव में होने से सामान्य आदमी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, अर्थात धन संबंधी बातों को लेकर के कुछ समस्याएं रह सकती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति देव की दृष्टि रोग भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण से यह समझा जा सकता है कि रोग के मद में मकर राशि वालों को कुछ खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। अष्टम भाव दुख, दर्द, परेशानी, एक्सीडेंट, इन सब चीजों को दर्शाता है। तो हालांकि जुपिटर की जो दृष्टि है वो अमृतमयी है, इसलिए इन सब से बचाव होगा, लेकिन संभावना ये बनती है कि इन सब कारण से कुछ आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े या कुछ उसमें एक्सपेंडिचर आपको करना पड़े। जो लोग प्रॉपर्टी का विक्रय करना चाह रहे हैं, इस समय में बहुत अधिक संभव है कि उनका प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाए। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हो तो इस समय में वह संभव है, और जो लोग इस समय में रिलोकेशन का सोच रहे हैं तो वह भी अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए यह समय धर्म, अध्यात्म और मेडिटेशन आदि के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार लाभ भाव में होने जा रहा है। लाभ भाव में बृहस्पति की स्थिति उत्तम मानी जाती है। चूंकि धनकारक हैं बृहस्पति, इसलिए लाभ भाव में इनकी स्थिति धन और लाभ को बढ़ाने वाली है। लाभ भाव से बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव, संतान भाव और पत्नी भाव पर पड़ने जा रही है। तो इस समय खंड में बहुत संभव है कि जो योग्य कुंभ राशि के जातक हैं उनका विवाह हो, और जो इस समय में चाइल्ड बर्थ प्लानिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अनुकूल है। बहुत संभव है कि इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो। इस समय खंड में कुंभ राशि वालों के व्यापार में वृद्धि हो रही है, व्यापार में लाभ की स्थिति बनने वाली है, और साथ ही इस समय में पराक्रम में भी वृद्धि होगी। प्रोफेशन रिगार्डिंग बातों में भी इस समय अच्छी स्थिति रहने वाली है। आपको इस समय एप्रिसिएशन मिलने वाला है, साथ ही मित्रों का और बड़े भाई बहन का सहयोग भी मिलने वाला है।
अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का संचार दसम भाव में होने जा रहा है, अर्थात बृहस्पति का संचार कर्म भाव में होने जा रहा है। कर्म भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी रहती है और यहां से बृहस्पति अर्थ त्रिकोण के तीनों भाव को प्रभावित कर रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय खंड में मीन राशि वालों को प्रोफेशन रिगार्डिंग बातों में सहजता रहती है, धन संबंधी बातों में अच्छी स्थिति रहती है और शत्रु या छिपे हुए शत्रु से भी परेशानी नहीं रहती है। तो यह समय खंड जो है कुल मिलाकर के मीन राशि वालों को उन्नति और प्रगति देने वाला है। इस समय में मीन राशि वाले सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि सुख भाव में राहु की स्थिति रहने वाली है और वहीं पर सैटर्न और केतु की भी स्थिति दसम भाव में रहने वाली है, तो इसके अपने परिणाम हैं, जिसकी चर्चा मैंने राहु केतु के ट्रांजिट वाले वीडियो में किया है, आप उसको देखें। लेकिन जहां तक बृहस्पति देव के दसम भाव में संचार की बात है, तो यह एक अच्छी स्थिति आपको देने वाले हैं और 22 अप्रैल तक आप इसको अनुभव अवश्य करेंगे। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।